Hello everyone, I am Deepak Sawant. वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th मैथ्स, और मैथ्स में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स में आज हम पढ़ने वाले हैं कि इरेशनल नंबर जो होते हैं आपके, जैसे कि इरेशनल नंबर हो गया आपका √5, √3, √2। ये जो इरेशनल नंबर है, सो प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि √5 आपका इरेशनल नंबर है, या तो √3 आपका इरेशनल नंबर है, या √2 आपका इरेशनल नंबर है। तो बच्चों देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है जहाँ पे हम प्रूव कर रहे हैं कि √5 है, √3 है, √2 है, ये इरेशनल नंबर है। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कॉमनली आस्क इन योर बोर्ड एग्जाम। आपकी बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं। अगर रियल नंबर में से कोई क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है तो वो है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर या √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये 2 या 3 मार्कर क्वेश्चन में बेटा पूछे जाते हैं, कॉमनली 2 मार्कर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सो टुडे वीडियो लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड। सो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। तो देखो बेटा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैथ्स में रियल नंबर पढ़ने वाले हैं, जहां पे जो कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, या तो √3 इज एन इरेशनल नंबर, या √2 इज एन इरेशनल नंबर। इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे IMP भी लिखा हुआ है बेटा। नाउ एज वी हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट इज रेशनल नंबर एंड व्हाट इज इरेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड 9th, as we know that there are 2 types of number, one type is rational number and other type is irrational number. Now आपको मालूम भी होगा, फिर भी हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सो 2 तरह के नंबर होते हैं आपके, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। नाउ व्हाट इज रेशनल नंबर? सो अ नंबर which can be written or which can be represented in the form of P upon Q, where P and Q are integers but Q is not equal to 0. So such kinds of number are called rational number. ऐसे कोई भी नंबर जिसको हम P upon Q फॉर्म में लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। और दूसरे तरह के जो नंबर होते हैं कि विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट or written in the form of P upon Q, such kinds of number are called irrational number. Take an example of irrational number. So √2, √3, √5, so these are called irrational number because they cannot represent in the form P upon Q, or they cannot written in the form P upon Q. So as we know that √2, √3, √5 they are irrational number, but here you have to prove that √5 is an irrational number or √3 is an irrational number. ये आपको क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं। तो देखो, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट √5 is an irrational number. नाउ अब हम क्या समझते हैं कि समझो हम ऐसा समझते हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी कि √5 इज अ रेशनल नंबर। वी एज्यूम दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। अगर आपको प्रूव करना है कि भाई √5 इरेशनल नंबर है, तो हम उल्टा समझ के जाते हैं कि भाई √5 जो है वो आपका रेशनल नंबर है। सो आंसर है हमारा वी एज्यूम √5 इज अ रेशनल नंबर। Now if √5 is a rational number, so you can return √5 in the form A upon B. आप A upon B फॉर्म में इसको लिख सकते हो। Therefore √5 is equal to A upon B, where A
and B are co-prime. A and B are co-prime. Co-prime means they don't have any common factor other than 1. They don't have any common factor other than 1, so they are called co-prime. Now taking square both the side, हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, therefore क्या हो जाएगा, √5 स्क्वायर is equal to a square upon b square. Now taking square both sides, taking square both sides, so क्या हो गया बेटा, √5 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. So therefore 5 is equal to a square upon b square, because square root of √5 is a 5. So therefore 5b square is equal to a square. क्या हो गया आपका, यहाँ पे जो b स्क्वायर है राइट हैंड साइड वो आपका डिवाइड में है, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई. सो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. सो देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5, a स्क्वायर अपॉन 5. सो देयरफॉर 5 डिवाइड a स्क्वायर, सो देयरफॉर 5 डिवाइड a. यहां पे बेटा क्या हो रहा है कि जो 5 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. अगर 5 डिवाइड a स्क्वायर मींस 5 डिवाइड a, 5 a को भी डिवाइड करेगा. सो इसका मतलब बेटा क्या हो गया कि इसका मतलब ये हो गया 5 इज अ फैक्टर ऑफ a. 5 आपका क्या हो गया, 5 इज अ फैक्टर ऑफ a. ये आ गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट. दिस इज फर्स्ट रिजल्ट. नाउ सेकेंड हम बेटा क्या करते हैं कि नाउ टेकिंग a इज इक्वल टू 5c, हम क्या लेते हैं, a इज इक्वल टू 5c. सपोज अगर आप प्रूव कर रहे हो, मीन्स कि अगर आप प्रूव कर रहे हो कि √2 आपका इरेशनल नंबर है, तो आपको क्या लेना है, a इज इक्वल टू 2c लेना है बेटा, 2c लेना है. अगर आप प्रूव कर रहे हो कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, सो यू हैव टू टेक a इज इक्वल टू 3c. हियर we are going to represent √5 is an irrational number, therefore हमने यहाँ पे a is equal to 5c लिया है बेटा, 5c लिया है. now taking both the side square, दोनों तरफ हम स्क्वायर लेते हैं, therefore हो गया आपका a square is equal to 25c square. 25c square means के taking square both साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर लेते हैं. नाउ देखो बेटा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, बट a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर. सो वी राइट a स्क्वायर एज अ 5b स्क्वायर, मीन्स के वी कैन राइट 5b स्क्वायर इन द प्लेस ऑफ a स्क्वायर. सो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर. 25c स्क्वायर. नाउ देयरफॉर b स्क्वायर, यहाँ पे 5 आपका मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाएगा डिवाइड में जाएगा. सो वो 25 को डिवाइड करेगा. सो क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट आएगा लास्ट में वो है 5c स्क्वायर. तो यहाँ पे देखो जो 5 है वो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाएगा डिवाइड करेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5. b स्क्वायर अपॉन 5 मीन्स कि 5 डिवाइड b स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड b. सपोज कि 5 अगर b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर ऑब्वियसली 5b को भी डिवाइड करेगा. इट मीन्स दैट कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ b. 5 क्या हो गया आपका, कॉमन फैक्टर ऑफ b. सो दिस इज अवर सेकेंड रिजल्ट. सो नाउ फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिखेंगे बेटा कि फ्रॉम 1 and 2.
So at least 5 is a common factor of A and B from result 1 and 2, क्योंकि result 1 में हमने देखा कि 5 A को divide कर रहा है, it means that 5 is a factor of A. In result 2 हमने देखा कि 5 divide B means के 5 is a common factor of B, means के 5 is a common factor of A and B. जबकि we assume that A and B are co-prime, it means that they don't have any common factor other than 1. बट यहाँ पे तो आ गया कि भाई 5A का भी फैक्टर है और 5B का भी फैक्टर है, सो अवर एजम्पशन वाज रॉन्ग. क्या हो गया कि अवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हमने जो सोचा था वो गलत है. अवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हमने जो सोचा था वो गलत है. देयरफॉर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. रूट 5 आपका इरेशनल नंबर हो गया बिकॉज अवर एजम्पशन वाज रॉन्ग. वी इन द बिगिनिंग वी हैड एज्यूम दैट कि A and B आर कॉमन फैक्टर, मीन्स दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1. बट प्रूव करते गए हम तो हमको मालूम पड़ा कि भाई 5 भी A का फैक्टर है और 5 भी B का फैक्टर है. सो अवर एजम्पशन, हमने जो सोचा था वो गलत हो गया और इस तरह से रूट 5 आपका इरेशनल नंबर है. सो ऐसे ही रूट 3 आपका इरेशनल नंबर है, वो प्रूव करने में आएंगे, या तो रूट 2 आपका इरेशनल नंबर है, वो आपको प्रूव करना है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ दूसरे क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा. सो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे अपने कमेंट्स लिख के भेज सकते हो. अगर आप मेरी चैनल अपोलो सीबीएसई पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो सीबीएसई और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे जितने भी आने वाली वीडियो लेक्चर है सारे वीडियो लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम अगले वीडियो लेक्चर में. तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखें. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर.